हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समराइज करेंगे डांस टू द 7 ट्यून्स ऑफ सक्सेस बुक के फर्स्ट पार्ट को। इस बुक के ऑथर निशित लाल ने 7 ट्यून्स ऑफ सक्सेस के बारे में बात की है, जिसमें से हम आज फर्स्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग लाइफ एक डांस की तरह है जिसे हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। और अगर आप डांसिंग की आर्ट को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको म्यूजिक और ट्यून्स की रिदम की तरह सक्सेस की ट्यून्स की रिदम को समझना पड़ेगा। पैशन। हम सब जानते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसके लिए हम पैशनेट होते हैं तो हम बिना रुके बिना थके घंटों तक उस काम को करते ही जाते हैं। उस वक्त हमारी एनर्जी को कोई मैच नहीं कर सकता। जैसे कि जेके रोलिंग continued writing in a cafe as a divorced, unemployed mother when she couldn't afford to support herself and her daughter. पब्लिशर्स के हजारों बार रिजेक्ट करने के बाद भी वो अपने राइटिंग में लगी रही। उन्हें अपनी इंस्पिरेशन बुक्स और राइटिंग में मिली, जिसकी वजह से आगे चलकर उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हुई। हेनरी फोर्ड कितने ही बार फेल हुए अपने बिजनेस में बिफोर ही फाउंडेड द फोर्ड मोटर कंपनी, जिसने आगे चलकर ऑटोमोबाइल मार्केट को ही वर्ल्ड वाइड चेंज कर दिया। जहां लोगों को फेलियर्स दिखाई दिए वहीं उन्हें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी। अभी हमने बात की कि जब भी हम किसी काम के लिए पैशनेट होते हैं तो हम उसे बिना रुके बिना थके घंटों तक कर सकते हैं। बट अपने पैशन को फाउंड कैसे किया जाए? ऑथर कहते हैं कि अपने पैशन को फाउंड करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर काम करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से अलग जाकर कुछ नया ट्राई करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद को डिफरेंट हॉबीज में इंडल्ज करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो किसी न्यू अनएक्सप्लोर्ड बिजनेस स्ट्रीम को ट्राई करें। जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही आप अपने बारे में अवेयर होते जाएंगे। पैशन को फाइंड करने की कोई एज नहीं होती। फोजा सिंह, जो कि रनिंग के लिए बहुत ही पैशनेट है और बहुत सी मैराथन्स रन करके जीत चुके हैं, उनका कहना है कि वो अपनी आखिरी सांस तक रनिंग करना चाहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप 18 ईयर्स के हैं या फिर 81 ईयर्स के। आप अपने अंदर के पैशन को कभी भी किसी भी एज में लाइट अप कर सकते हैं। हैरिसन फोर्ड, जो कि बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं, वो मूवी स्टार बनने से पहले एक कारपेंटर हुआ करते थे। इन सभी लोगों ने अपने करियर में न्यूमरस ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है टू फाइंड देयर ट्रू पर्पस। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पैशन फाउंड करने के लिए, जो कि आपकी लाइफ को एज दे सकता है, एंड दैट इज टू कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। हम अपने ड्रीम्स पर काम करने की जगह दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं। सो आइदर लिव योर लाइफ और समवंस एल्स लाइफ। Choice is always yours. So, find your passion, then create value for others by doing what you love, and let people pay you for living your passion. पर्पस। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? एक पर्पसफुल लाइफ जीना। पर्पस ही एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है और डार्कनेस को लाइट दे सकता है। पर्पस ही एक इंडिविजुअल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है एज इट गिव्स मीनिंग टू द लाइफ। इसलिए कहा जाता है कि हमारी लाइफ के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो जिस दिन हमारा जन्म होता है और दूसरा वो जिस दिन हमें ये रियलाइज होता है कि हमारा बर्थ किस पर्पस के लिए हुआ है। ऑथर कहते हैं कि अपने फ्यूनरल को इमेजिन करें और ऐसा सोचिए कि आपकी सोल उस सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रही है। आपका फ्यूनरल चल रहा है और आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके साथ काम करने वाले लोग इकट्ठा हैं, और आपकी आर्बिट्ररी को पढ़कर हर किसी को पता होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी है, आपकी क्या वैल्यूज़ थी, आपने कितनी लाइफ्स को चेंज किया, आपने इस वर्ल्ड में क्या डिफरेंस क्रिएट किया। बट अगर गॉड आपको अपॉर्चुनिटी दे अपनी आर्बिट्ररी खुद लिखने की और ये डिफाइन करने की कि लोग आपके जाने के बाद आपको किस वजह से याद करें,
तो आप क्या लिखना चाहोगे? कहने का मतलब है कि रीडिफाइन योर लाइफ एंड गिव इट ए पर्पस। अपनी लाइफ को फिर से डिफाइन करें और अपने आप को जीने का एक पर्पस दें। द बेस्ट प्लेस टू बी when you have lost meaning in your life is a graveyard where you will see unfulfilled dreams, wasted talent, missed opportunities, and burnt out passions. हर सुबह स्टीव जॉब्स भी अपने आप से ये सवाल करते हैं कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही कर रहा होता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। अपने आप से ये एक क्वेश्चन आपके लाइफ को देखने के नजरिए को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा और आपकी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ले आएगा। प्रोडक्टिविटी। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, फिर चाहे वो किसी प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्सपीरियंस या गुड्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो। बिना प्रोडक्शन के यू कांट कंट्रीब्यूट। लर्न टू एंटिसिपेट। खुद से पूछें कि क्या होगा इफ आई कीप ऑन डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। विल लाइफ टुडे बी एनी डिफरेंट फ्रॉम येस्टरडे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करने वालों का कहना है कि किसी भी कंपनी के फ्यूचर को एंटिसिपेट करो और फिर उसमें आज इन्वेस्ट करो। स्टॉक ब्रोकर्स लोगों से हेविली चार्ज करते हैं ये बताने के लिए कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इतना हेविली चार्ज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास मार्केट के ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने की स्किल होती है। सिमिलर वे, एंटिसिपेट करो कि नेक्स्ट ईयर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। जब आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है तो आप अपने रास्ते की डायरेक्शन को बदल सकते हैं सो दैट आप एक राइट डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए। बिकम लाइक द फाउंडर्स ऑफ गूगल, जिन्होंने ये बहुत पहले एंटिसिपेट कर लिया था कि आगे चलकर इंफॉर्मेशन की नीड कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट रिसर्च इंजन गूगल को इन्वेंट किया। अगर आप अगले 10 से 20 साल को एंटिसिपेट कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं कर पाए तो भी आप बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, लाइक ट्राई टू सी 6 मंथ्स अहेड। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको पूरे स्टेयर केस को देखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगले 5-6 स्टेप्स को देखकर भी आप एक सक्सेसफुल जर्नी को तय कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।